1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ सभ्य दुनिया में किए गए सबसे बड़े नरसंहार पर एक तीखा और परेशान करने वाला नाटक द कश्मीर फाइल्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। रेड क्लब में यह आयोजित की गई। विवेक रंजन और उनके कलाकारों ने अपनी आगामी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात की। द फ्री प्रेस जर्नल में बात करते हुए उन्होंने यह शोध और भावनाओं के बारे में विस्तार से बताया। तो उन्होंने इस फिल्माते समय महसूस जो किया उसे भी साझा किया। इसमें अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और अन्य कलाकार हैं। यह 11 मार्च को रिलीज होने वाली है। रोज हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरी सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। एंड एवरी टाइम वी वुड गो बैक टू आवर होटल, विवेक एंड आई वुड जस्ट लाई डाउन एंड कीप स्टेयरिंग एट द सीलिंग, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। इट वॉज इम्पॉसिबल टू इमोशनली अनवाइंड, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। एंड वी केप्ट डूइंग दिस फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है when you are performing that as an actor, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट dawned on me what it is to be playing पुष्करनाथ, a simple normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir. वहीं दर्शकों को बांधे रखने के लिए सोनी लाइव ने अपने रोमांचक थ्रिलर दूसरे सीजन के साथ वापसी कर रहा है और प्रोमो के रूप में कहानी एक गहरा और भीषण मोड़ लेगा जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. वो देखिए, सीजन 2 का निर्माण अपलॉज एंटरटेनमेंट के सहयोग से किया जा रहा है और इसका निर्देशन आशीष आर शुक्ला ने किया.
बिग बॉस 15 की जोड़ी शमिता शेट्टी और राकेश बापट को शाम शहर में देखा गया। उन्हें एक ज्वेलरी स्टोर के बाहर पैपराजी ने क्लिक किया था। लवर्स राकेश बापट और शमिता शेट्टी को सफेद रंग में एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए देखा गया। शमिता बहुत खूबसूरत लग रही थी। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अंधेरी में निर्माता मुराद खेतानी के कार्यालय के बाहर देखे गए। वह अपनी आरामदायक पोशाक में दिख रहे थे। वह अगली बार अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 2 में अभिनेत्री कियारा आडवाणी के साथ दिखाई देंगे। 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन खूबसूरती में आज भी हीरोइनों को मात दे रही हैं। चाहे रवीना फिल्मों से दूर रहती हों, लेकिन वह हमेशा स्टाइलिश अंदाज में उन्हें स्पॉट किया जाता है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट डिपार्चर पर एक्ट्रेस रवीना टंडन को स्पॉट किया गया। बी टाउन की सबसे खूबसूरत दिखने वाली अभिनेत्रियों में से एक उर्वशी रौतेला अपने प्रशंसकों के दिलों पर राज करती हैं। वहीं उर्वशी को गीतांजलि सैलून जुहू में स्पॉट किया गया। बांद्रा में ताज लैंड्स एंड के बाहर नजर आए शिल्पा शेट्टी तो हमेशा अपने फिटनेस को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती हैं। यहां उन्हें डेनिम जैकेट और वन पीस में देखा गया और पैपराजी को हाथ भी हिलाया उन्होंने। फिलहाल के लिए बॉलीवुड एक्सप्रेस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए जन टीवी।